फिलोलियल अभयारण्य में अगले दिन नाओमी अभी भी कड़वा है क्योंकि वह 4 कार्डिनल नायकों को मारने के बारे में फिटोरिया के कठोर शब्दों को दोहराता है यदि वे लहरों के खिलाफ एकजुट नहीं होते हैं। हालांकि वो अभी भी इसे अपने साथियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। नाश्ते में फिटोरिया अचानक मेल्टी के पास आती है और उसे एक जादुई पवन जेल के अंदर फंसा देती है क्योंकि उसे राजकुमारी को अपने बंधक के रूप में चाहिए। एक बार फिर वह जुनूनी रूप से नाओमी से अन्य नायकों के साथ मेल मिलाप करने की मांग करती है क्योंकि उन सभी को एकजुट रखना पिछले हीरो से किए गए वादे का सम्मान करना है जिसने उसे उठाया था, जिसे नाओमी ने मना कर दिया। शील्ड हीरो उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो उसे मार डाले, लेकिन वो बिना लड़ाई के नीचे नहीं जाएगा। वो अपने राइट शील्ड को सक्रिय करने की कोशिश करता है लेकिन फिटोरिया फिर से परिवर्तन का उल्लंघन करता है। वो सबूत चाहती है कि नाओमी की पार्टी लहरों से निपटने के लिए काफी मजबूत है, इसलिए वो मेल्टी और हीरोज के जीवन को कुछ समय के लिए बख्शने के बदले में अपने संबंधित मानवीय रूपों में फिलो के साथ आमने सामने लड़ाई की मांग करती है। एक जादुई बाधा खड़ी की जाती है ताकि द्वंद्व में कुछ भी हस्तक्षेप न कर सके। फिलो ने लड़ने का आरोप लगाया, लेकिन फिटोरिया के खिलाफ उसके वार धीमे और अप्रभावी हैं। नाओमी उसे एक योजना के बारे में सोचने और अपने कपड़ों को अपने मन से फिर से बनाने के लिए कहती है। फिलो एक बवंडर भेजता है, केवल मेल्टी के अनुसार रानी के ठेला जादू द्वारा वापस फटकार लगाने के लिए। चूंकि 2 फिलोलियल एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं, नाओमी मेल्टी के पास पहुंचता है और उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन फिटोरिया के जादू से मारा जाता है, जो शील्ड की सुरक्षा को आसानी से बाईपास करने और नाओमी को खून करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यह फिलो को क्रोधित करता है, जो लड़ता रहता है और मजबूत बनने और शील्ड हीरो की पार्टी के लिए अधिक उपयोगी होने की कसम खाता है। फिटोरिया हवा के माध्यम से मन के कणों को अवशोषित करना शुरू कर देता है। नाओमी ने फिलो को अपने दुश्मन की चालों को करीब से देखने के लिए कहा और वो ऐसा करने में सक्षम है। इन शब्दों को सुनने पर फिटोरिया के पास अपने अतीत का एक त्वरित फ्लैशबैक है, जो पिछले पौराणिक नायक द्वारा उसे बताए गए इन शब्दों को याद करते हैं। नए जोश के साथ फिलो अपनी नई स्पाइरल स्ट्राइक तकनीक के साथ हमला करता है, जो एक सुनहरे पक्षी की नकल करता है, जो प्रभावी रूप से फिटोरिया की रक्षा को तोड़ता है। थके हुए फिलो ने मजबूत बनने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने की अपनी प्रतिज्ञा को आश्वस्त किया। अचानक फिटोरिया मुस्कुराती है और फिलो विजेता घोषित करती है। मेल्टी और नाओमी उसकी प्रगति पर चकित हैं। फिटोरिया ने खुलासा किया कि द्वंद्व एक निर्णय था जिसके लिए फिलो पारित हो गया और फिर उत्तराधिकारी और भविष्य की फिलोलियल रानी घोषित किया गया। वह उसे परीक्षा में अपनी जीत के संकेत के रूप में एक सुंदर मुकुट भी देती है। मुकुट गायब हो जाता है और एक काउलिक में बदल जाता है जो फिलो के बालों से उगता है। यह दर्शाता है कि वह आधिकारिक तौर पर अब उत्तराधिकार रेखा में है। हालांकि फिलो को काउलिक पसंद नहीं आया और उसने इसे फटकारा, केवल इसके लिए तुरंत पुनः उत्पन्न करने के लिए। शील्ड के माध्यम से एक त्वरित विश्लेषण से पता चलता है कि काउलिक ने फिलो के आंकड़ों को बहुत बढ़ा दिया है और जैसे जैसे वो मजबूत होगी, उनमें से और भी बाहर निकलेंगे। फिटोरिया नाओमी के घाव को भर देता है और शील्ड की फिलोलियल सीरीज को अनलॉक करते हुए अपनी खुद की काउलिक्स में से एक शील्ड देता है। वो अभी भी नाओमी के साथ निजी तौर पर कुछ चर्चा करना चाहती है, जो अनिच्छा से सहमत है। लेकिन सबसे पहले वो मेल्टी के अपहरण के लिए उसे अपने विशाल पक्षी के रूप में सवारी देकर तैयार करती है। दोपहर के भोजन के बाद फिलोलियल अपनी नई रानी की नियुक्ति का जश्न मनाने के लिए भागदौड़ मेल्टी और राफ्तालिया को साथ लेकर में दौड़ते हैं, फिलो की निराशा के लिए बहुत। बाद में उस रात, जैसा कि हर कोई शांति से सोता है, फिटोरिया एक बार फिर नाओमी से पूछता है कि क्या वह नायकों के साथ संशोधन करना चाहता है या यदि उसने कम से कम अपना नाम साफ करने की कोशिश की है। नाओमी को वापस ले लिया गया क्योंकि उसने कभी भी अन्य नायकों के साथ अपना नाम साफ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस समय कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। फिटोरिया बताते हैं कि उनका नाम साफ नहीं करने से वो उतना ही दोषी हो जाता है जितना कि उन पर आरोप लगाने वाले। फिटोरिया उसे बताती है कि वो उन्हें वापस मेलरोमाक ले जाएगी, निकटतम हीरो के पास, ताकि वो बात कर सके। लेकिन वो खुद को इस स्थिति में तब तक शामिल नहीं करेगी जब तक कि वे उसके लायक साबित न हों। वो आगे कहती हैं कि अगर कार्डिनल हीरोज में से एक भी गायब है तो वेव से लड़ना बहुत कठिन होगा और दुनिया को सभी जीवन बलिदान करने की आवश्यकता हो सकती है। यह अंततः नायकों को दुनिया को बचाने के बीच चयन करने के लिए मजबूर करेगा, जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है कई निर्दोष जीवन की कीमत, या उसके लोग, जो सबसे कठिन होगा, लेकिन यह वही है जो अतीत के नायक अपने उत्तराधिकारियों से उम्मीद करेंगे। फिटोरिया बताती हैं कि वो नाओमी को अन्य नायकों की तुलना में अधिक मानती हैं, न केवल इसलिए कि उन्होंने फिलो को अगली रानी बनने के लिए उठाया, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें नायकों को फिर से एकजुट करने की उनकी क्षमता पर भरोसा है ताकि वे सभी भविष्य की लड़ाई में भाग ले सकें। नाओमी का कहना है कि उसे पहले से कहीं अधिक अपने क्रोध शील्ड की आवश्यकता होगी, जिसके लिए फिटोरिया उसे शाप श्रृंखला के अंधेरे प्रभाव को शामिल करने में मदद करने के लिए एक जादू देता है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं। नाओमी बताता है कि फिटोरिया वास्तव में अच्छा है। फिर से वो अपने अतीत में वापस आती है। पौराणिक नायक ठीक यही कह रहा है।
नाओमी फिर नायकों को समझाने की कोशिश करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके लिए फिटोरिया अपनी गोद में सोता है। नाओमी पूछता है कि क्या हीरो जिसने उसे उठाया था वो पिछले शील्ड हीरो था, जिसके लिए फिटोरिया बताती है कि वो इसे भूल गई थी क्योंकि फिलोलियल्स की स्मृति अवधि कम है। हालांकि उसकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ वो बता सकती है कि नायक का वही कोमल स्वभाव और नाओमी का गर्म स्पर्श था। मेलरोमाक में वापस रेन और इत्सुकी की पार्टियों को एक गुफा मिलती है जो 4 कार्डिनल हथियारों की कब्रगाह की ओर जाती है। हालांकि कब्र खाली होने का पता चला है। इसे एक जाल के रूप में महसूस करते हुए इटुकी ने उन्हें गुफा से बाहर निकलने की चेतावनी दी, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे सभी एक बड़े विस्फोट में फंस गए थे।